ट्रेडिशन मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। ट्रेडिशन आज की वीडियो में मैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो एस बॉट का जो टेस्ट है उसमें स्टेट बैंक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, अगर आप एस बॉट की टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसकी एक प्लेलिस्ट है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इसके अंदर मैंने वीडियोस डाले हुए हैं प्रिपरेशन के हवाले से, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैंने पास पेपर के ऊपर भी वीडियोज़ बनाई है, साल भी मैंने करवाया है। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर आपको लिंक मैंने दिया होगा। ठीक है, तो अब देखो डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसमें से अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है एसबीपी से, ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। तो इसमें पूछा जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कब किया था इनऑगोरेट, ठीक है ना, इनको बेसिकली कब उनको इनऑगोरेशन हुआ था या इनको इनागोरेट किया गया था। ठीक है, तो इनको इनागोरेट यानी इसका इफ्तिताह करना, ठीक है ना, आगाज़ करना या उस बैंक का आगाज़ करना, इफ्तिताह करना। वो किसने किया था? वो कायद आज़म किया था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था, उसको उनको वो किया था, इनागोरेट किया था, आगाज़ किया था। या कभी कभी ये वर्ड भी पूछ लिया जाता है, इनागोरेशन की जगह यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि उसने अपने ठीक है ना कमेंस्ड, ठीक है ना, कमेंस माना कीजिए के मानी है स्टार्ट करना, ठीक है ना, कमेंस ऑपरेशन, इसने ऑपरेशन कब स्टार्ट किए थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। ठीक है ना, ये वर्ड भी यूज़ हो सकता है या इनागोरेशन का वर्ड भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कब किया था, वो तारीख़ क्या कब है, ठीक है ना, ये अथेंटिक तारीख़ है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। अगर आप जाएँ तो वहाँ पर इसके ऊपर गिवन है, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा जो भी तारीख़ है वो गलत है। ठीक है, 1 जुलाई 1948 को बेसिकली क्या किया था, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान था उसने अपने ऑपरेशन को कमेंस किए थे, स्टार्ट किए थे, ठीक है ना, इनका इनागोरेशन किया गया था। ठीक है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, ये अथेंटिक क्या है, ये फिगर है। ठीक है, 1 जुलाई 1948 को। ठीक है, जो एस बी पी है ना डियर सुन, इसका जो प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इससे जो पहले कौन सा था, तो वो आपको पता है कि वो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है ना, जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया था ना, तो पाकिस्तान के जो ऑपरेशंस थे ना सेंट्रल बैंक की, वो क्या थे, 1 साल के लिए कहते हैं, वो आरबीआई जो कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके हवाले किए थे 1 साल के लिए। ठीक है ना, तब तक पाकिस्तान का कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं था, 30 जून 1948 तक। ठीक है, 30 जून 1948 तक पाकिस्तान के जो सेंट्रल बैंक के जो ऑपरेशन थे वो आरबीआई क्या था, वो चला रहा था। ठीक है ना, 30 जून को उन्होंने स्टॉप किए थे, और फिर क्या था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का क्या था, वो इफ्तिताह किया गया था, और उन्होंने जो पाकिस्तान का जो मॉनेटरी सिस्टम है वगैरह उनका कंट्रोल उसने संभाल लिया था ऑपरेशन का। ठीक है, मैं बीच में आप लोगों को रोकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हो, एफपीएससी हो, पीपीएससी हो, केपीएससी हो, ठीक है ना, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, सीनियर ऑडिटर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, एडी अकाउंट्स हो, या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस हो, ठीक है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं डेयर स्टूडेंट्स, मैं इनकी क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। इनकी जो डेमो बेसिकली क्या है, वो लेक्चर है, आपको प्ले लिस्ट जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वो प्ले लिस्ट जो है वो दे सकते हैं डेमो लेक्चर। ठीक है ना, अगर आपको मजीद डिटेल जनरेशन के क्लासेस में चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी जो है वो डिटेल जो है वो ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया। फिर गाइस इसका ये है कि इसका जो करंट है, ठीक है ना, इसका जो करंट जो गवर्नर है, ठीक है ना, ये भी एमसीक्यूज के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो बेसिकली कौन है, वो है जमील अहमद। ठीक है, ये नाम बैठ के क्या करें, आप इसको याद रखें। और फिर इसमें से ये हैं कुछ फर्स्ट, ठीक है ना, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट जो स्टेट बैंक का क्या था, गवर्नर था। ठीक है ना, इनका जो गवर्नर था वो कौन था, वो पहले क्या था, वो जाहिद हुसैन था। ठीक है ना, जाहिद क्या था, हुसैन था। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सबसे पहला क्या था, वो गवर्नर था। ये भी अक्सर पूछा गया है। और फिर इसमें पूछा जाता है कि फर्स्ट बेसिकली क्या है, फीमेल गवर्नर। ठीक है ना, ये फीमेल है। ठीक है ना, फर्स्ट फीमेल गवर्नर। ठीक है, तो वो कौन था बेसिकली डिस्टेंस, वो है शमशाद। ठीक है ना, शमशाद, SHAMSHAD, शमशाद अख्तर। ठीक है, और फिर आपका जो स्टेट बैंक का जो हेड क्वार्टर है, ठीक है ना, हेड क्वार्टर ये कहाँ पर है, ये बेसिकली क्या है, कराची में है। ठीक है ना, ये भी क्या करें, आप उसको जहन में रखिएगा।
हम पढ़ेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सब्सिडरीज कौन सी हैं। ठीक है ना, सब्सिडरी वो एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें कोई और कंपनी, ठीक है ना, 50% से ज़्यादा अगर उसके अंदर शेयर्स होल्ड करती है तो वो कंपनी क्या बन जाती है, वो किसी दूसरी कंपनी का वो सब्सिडरी बन जाती है। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि ए है बी है, ठीक है ना। अब जो ए कंपनी है, ठीक है ना, ये बी कंपनी के जो शेयर्स है वो क्या है, मोर देन 50% का मतलब ये है कि क्या है 51% या इससे ज़्यादा, ठीक है ना, 51% इससे ज़्यादा। अगर ए कंपनी बी कंपनी के अंदर 51% या इससे ज़्यादा शेयर्स होल्ड करती है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कि बी क्या है, बी क्या है, ए कंपनी का क्या है, वो इसकी सब्सिडरी है। और जो ए कंपनी है इसको हम कहेंगे ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, एक पेरेंट कंपनी है, इसको होल्डिंग कंपनी बी कहते हैं, ठीक है। और जो बी है वो बेसिकली क्या बन जाती है, वो इसकी सब्सिडरी बेसिकली क्या है, वो बन जाती है, किसका, ए का सब्सिडरी बन जाती है, ठीक है। ये सुन, तो ये बेसिकली क्या है कॉन्सेप्ट है, मैंने यहाँ पर बता दिया। अब स्टेट बैंक की कुछ जो है ना वो सब्सिडरीज है, ठीक है। उसमें डेसन पैसा सबसे पहले है, ये है नीबाफ, NIBAF, इसको कहा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये बेसिकली कि इसका ये कहाँ पर वाक़िया है, जो आपका ICT यानी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद में ये वाक़िया है, ठीक है ना। जब आपको OG जो SBOT में अगर आपकी सिलेक्शन होती है ना तो आपकी ट्रेनिंग इस इंस्टीट्यूट में होगी। इसको कहा जाता है इट इज़ दी ट्रेनिंग आर्म, ठीक है ना। ये क्या है, बेसिकली ट्रेनिंग आर्म ऑफ क्या है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स को ट्रेनिंग दी जाती है, इनकी एम्प्लॉय को, स्टाफ को, और जो आपके नए सेलेक्ट होके जाते हैं, ठीक है, SBOT में वगैरह, उनको भी यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये सब्सिडरी है। सेकेंड नंबर पे सब्सिडरी आती है, वो ये है पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन। अब ये देखो ये कंपनी क्या करती हैं कि ये आपके जो प्राइस बॉन्ड्स है, ठीक है ना, जो प्राइस बॉन्ड हो गए या क्या हो जाता है, और आपके जो नोट्स है, ठीक है ना, यानी बैंक के जो नोट्स है, ठीक है ना, रुपीज़ है 5000 की जो आपके पास है, 100 रुपीज़ का जो नोट है, ठीक है ना, 1000 रुपये का जो नोट है, ये कौन छापता है, उनको प्रिंट कौन करता है, वो ये कंपनी करती है, पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन क्या करते हैं, उनको प्रिंट आउट करती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक सब्सिडरी है, ठीक है। सुन, ये भी क्या है, कंपनी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये भी सब्सिडरी है, SBPBAC कहा जाता है, ठीक है, बैंकिंग सर्विस कॉरपोरेशन कहा जाता है, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो ऑपरेशनल आर्म्स है, ठीक है ना। जो मेरा OG1 का जो इंटरव्यू हो गया था ना इस्लामाबाद में, वो यहाँ पर हुआ था, BSc में हुआ था, बैंकिंग सर्विस कॉरपोरेशन। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑपरेशन बेसिकली क्या है, एक आर्म है, ठीक है। तो ये भी क्या है, इनकी सब्सिडरी है, ठीक है ना। आपने बॉन्ड्स लेना हो, बॉन्ड को इनकैश कराना हो, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर परफॉर्म की जाती है, ठीक है ना। तो ये इनका ऑपरेशन आर्म है। और फिर डेसन एक और आ जाती हैं चौथे नंबर पे, वो है डिपॉजिट, ठीक है ना, डिपॉजिट प्रोटेक्शन, डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन, ठीक है ना। कंपनी है या कॉरपोरेशन है, ये एक ही नाम है, ठीक है। तो ये क्या है, एक ये भी है इनका सब्सिडरी। उनका काम बेसिकली क्या हो जाता है, ये इसमें ये होता है डेसन, ये आपका जो डिपॉजिटर होते हैं ना, डिपॉजिटर होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करता है, उनको कॉम्पेंसेट करता है, कंपेंसेट करता है इन केस क्या हो जाए, अगर कोई बैंक क्या हो जाए, कोई फेल हो जाए, ठीक है ना, बैंक की कोई फेलियर हो जाए, ठीक है ना। तो फिर क्या, ज़ाहिर है, फिर डिपॉजिटर तो बैंक के पास पैसे तो रखवाए होते हैं ना, तो ये क्या करता है, उनको कॉम्पेंसेट करता है। कितना कॉम्पेंसेट करता है देश स्टूडेंट, उनकी लिमिट क्या होती है, उनकी लिमिट ये होती है कि पहले क्या था, 2,50,000 था रुपीज़ था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, उनको इंक्रीज़ किया गया, ये मैं लेटेस्ट फिगर बता रहा हूँ कि ये क्या है, अभी क्या है, 5 लाख तक रुपीज़ इसकी लिमिट है, ठीक है ना। वो डिपॉजिटर को कंपेंसेट करेगा, ठीक है ना, यानी क्या है 0.5 मिलियन तक, ठीक है। तो अगर बैंक कोई फेलियर हो जाए, इनकी फेलियर हो जाए, तो फिर क्या करेगा, ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो सब्सिडरी है डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन, ये डिपॉजिटर को ये अमाउंट क्या करेगा, वो क्या करेगा, उनको पे करेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसलिए इस अमाउंट की क्या है, वो डिपॉजिटर को इनकी इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये सारे जो मैंने बताए हैं, ये सारे क्या हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सब्सिडरीज है, ठीक है। फिर तो ये तो हो गया, फिर अब आ जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को किस एक्ट के तहत क्या हो जाता है, SBP को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। वो कौन सा एक्ट है, तो आप याद रखो कि क्या है, SBP एक्ट, ठीक है ना। SBP एक्ट क्या है, 1956 के तहत क्या हो जाता है, ये SBP को क्या है, उसको इस एक्ट के तहत उसको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। ये भी आप माइंड में रखिएगा।
फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दो टर्मिनोलॉजी है उसमें से पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है CRR यानी कैश रिजर्व रेशो है, और एक है SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है, ठीक है। अपडेशन क्या है उसमें से, जब मैं टेस्ट दे रहा था ना NTS का, ठीक है ना, तो ये NTS ने ये वाला सवाल पूछा था, ठीक है ना। इसमें से एक इसने रेशो पूछा था। तो आप देखो रेशन जो आपका CRR है ना, कैश रिजर्व जो रेशो है, ठीक है, ये करंटली क्या है, पहले 5% हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, उनको 1% को इंक्रीज़ किया, अब क्या है ये 6% है। अब इस CRR क्या होता है, ये वो कैश होती है जो कि बेसिकली क्या है, जो एक कमर्शियल बैंक्स ने स्टेट बैंक के पास रखवानी होती है, ठीक है ना। CRR के, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि कमर्शियल बैंक्स ने क्या है, स्टेट बैंक पाकिस्तान के पास रखवानी होती है, ठीक है ना। इसके कुछ क्या होता है, ये जो 6% है ना, ये बेसिकली क्या है, ये वीकली, ठीक है ना, ये वीकली क्या है उनका ये रेट है, ठीक है ना। और इसका जो क्या होता है ईच डे, ठीक है ना, एक क्या होता है इसका, हर एक दिन का जो इनका जो रेट है ना, वो क्या है, पहले 3% हुआ करता था, लेकिन अब क्या है वो 4% है, ठीक है ना। तो ये 6% क्या, ये वीकली रेट है, ठीक है ना। और जो हर दिन है, ईच डे है, वो रेट क्या है, वो 4% है, ठीक है ना। यानी जो बैंक्स के पास जो इसके कहते हैं टाइम लाइबिलिटीज़ और डिमांड लाइबिलिटीज़, ठीक है ना, डिमांड टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज़, ठीक है ना। ये सिंपल ये अल्फाज ये समझिए कि डिमांड लायबिलिटी क्या हो जाती है, जो इस बैंक के पास जो करंट अकाउंट में जो पैसे रखवाए होते हैं, ठीक है ना, रखे होते हैं, जो सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखवा रखे होते हैं, वो डिमांड लायबिलिटीज़ कहलाती है। और टाइम लायबिलिटीज़ क्या हो जाती है, जो आपके जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, जिस तरह उसको कहते हैं टर्म डिपॉजिट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं, उसके अंदर जो पैसे रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो उन सब का बेसिकली उन सब का क्या होगा, 6% क्या, अगर हम वीकली देखें, उन सब का 6% क्या होगा, वो हर बैंक ने क्या है वो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रखवानी होती है इतनी अमाउंट की, ठीक है, इसके ऊपर 6% कैलकुलेट करके। और क्या है जो 4% है ऑफ टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज, उसका क्या होगा, 4% क्या होगा, हर डे क्या है बैंक्स ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास क्या है वो रखवानी होती है। यानी जिन इसके पास जितने भी क्या है एक दिन के अंदर जितनी भी डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज़ है ना, उनका 4% निकाल के वो उन्होंने हर डे क्या है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रखवानी होती हैं, ठीक है। तो मैंने डिफ़ाइन भी कर दिया है, और मैंने आपको जो ना वो रेशो भी वो परसेंटेज की फॉर्म में वो फिगर भी बता दी है, ठीक है। आ जाती हैं SLR, ठीक है, जिसको मैंने बताया था कि क्या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली मैंने यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया कि इट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट, किसका, यानी टाइम लाइबिलिटीज़ और डिमांड लाइबिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी डिमांड लाइबिलिटीज़ क्या, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आप जो करंट अकाउंट्स और सेविंग अकाउंट में पैसे रखे होते हैं वो डिमांड लाइबिलिटीज़ कहलाती है, और टाइम लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, जो कि आप फिक्स या टर्म डिपॉजिट अकाउंट में जो पैसे रखवाते हैं वो आपके टाइम लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है, इट इज परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन, ठीक है ना। यानी क्या ये वो अमाउंट होती है जो कि बैंक ने अपने पास रखवाने होती है। ये देखो CRR क्या था, जो कि बैंक्स ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास यानी SBP के पास रखवाने होती हैं, ठीक है ना। लेकिन SLR कौन है, जो बैंक ने क्या है अपने पास क्या है वो मेंटेन रखनी होती हैं, ठीक है, चाहे वो कैश हो, गोल्ड हो या गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में हो। इनकी जो ना वो क्या है रेशो क्या है, वो क्या है बेसिकली 25% है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है, ये वो अमाउंट है जो कि क्या है बैंक्स ने अपने पास क्या है वो रखवानी होती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो डिपॉजिटर होते हैं वो बैंक से पैसे नहीं करवाते हैं ना, जो भी इसमें अकाउंट में रखे होते हैं, तो इनके लिए कैश का होना लाजमी है, ठीक है। तो इसलिए स्टेट बैंक ने उनके लिए लाजमी करार दिया है कि बैंक क्या करे 25% जो है ना अपनी जो टर्म और डिपॉजिट लाइबिलिटीज़ होगी उनका वो 25% वो रखेगा अपने पास, ठीक है। फिर ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये मैंने इकॉनमी का जो मैंने लेक्चर कवर किया ना उसके अंदर भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना। इकॉनमी के अंदर जो मैंने पूरा एक डिटेल किस्म का लेक्चर अपलोड किया है, ठीक है ना। तो ये जो क्या है बैंक रेट भी कहते हैं, ठीक है ना। अक्सर लोग इसको अलग अलग काउंट करते हैं, लेकिन अलग अलग नहीं है, ये सारे साइनोनिमसली ये टर्म्स यूज़ किए जाती हैं। इसको पॉलिसी रेट भी कहते हैं, या इसको बेसिकली क्या है उसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, ठीक है ना, डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। ये बेसिकली आजकल क्या है, तो डेसन क्या है वो क्या है 17.5% है, ठीक है। तो ये भी क्या करें, आप क्या करें, ये माइंड में रखें। ये कब हुआ था, ये अब लेटेस्ट मैं फिगर बता रहा हूँ। ये क्या था 12 सितंबर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी होती है, इसको क्या जाते हैं
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये बेसिकली क्या है, उनको इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है या सेम मेंटेन करता है। तो उन्होंने 12 सितंबर 2024 को ये रेट क्या किया था, उन्होंने दिया था, ठीक है ना, बैंक रेट का। और ये नेक्स्ट क्या होगा, 3 मंथ्स तक क्या होगा, ये रेट यही क्या होगा, वो चलेगा। हर 3 मंथ बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो आपका जो पॉलिसी रेट है या डिस्काउंट रेट है या बैंक रेट का, वो ऐलान करता है, अनाउंसमेंट करता है हर 3 माह बाद, ठीक है। में एक और आ जाती हैं कि आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है ना, ये मॉनेटरी जो पॉलिसी है इनको बेसिकली कौन इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो डेट मॉनेटरी पॉलिसी है ना, ये आपका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, वो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, उनको कंडक्ट करता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है डेट कि वो जो बैंक रेट है ना, पॉलिसी रेट, इनको क्या किया जाता है, उनके बारे में डिसीजन की जाती है कि हमने पॉलिसी रेट को इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है या इसको सेम रखना है, ठीक है। और उनका पर्पज़ ये होता है कि एक मेन जो पर्पज़ ये होता है कि इन्फ्लेशन को क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है, ठीक है ना, ये ठीक है। तो ये कौन कंडक्ट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। फिर आपके आ जाते हैं फिस्कल पॉलिसी, ठीक है ना, एक फिस्कल पॉलिसी भी होती है, ठीक है ना, जिसमें वो क्या करती है, इसको कौन इम्प्लीमेंट करती है फिस्कल पॉलिसी को, ठीक है ना। तो ये आपका जो गवर्नमेंट है ये आपकी फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ से जो है ना वो टैक्सेस कलेक्ट करना है, इसने एक्सपेंडिचर जो है ना वो कहाँ पे करनी है, ठीक है, वो सारा डिसीजन मेकिंग क्या होता है वो इसमें लिया जाता है, फिस्कल पॉलिसी में लिया जाता है, ठीक है। यानी आपकी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और टैक्स से रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग होती है वो क्या होता है, वो फिस्कल पॉलिसी के अंदर आती है, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपका क्या हो रहा है, बैंक क्या हो जाता है कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, वो जो बैंक रेट होता है इनको इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है या इनको सेम रखता है, ठीक है। उनका मेन पर्पज़ ये होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। अब आपके माइंड में एक चीज़ आएगी कि जो बैंक रेट होता है, पॉलिसी रेट होता है या डिस्काउंट रेट, क्या चीज़ होती है, तो रेट ये बेसिकली वो ये रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। इट इज़ दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, एट विच, ठीक है ना, एट विच क्या है, एसबीपी, यानी किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, पाकिस्तान का तो एसबीपी है ना, एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान एडवांसेस लोन्स, ठीक है ना। इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एडवांसेस लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स, ठीक है ना, टू कमर्शियल बैंक्स, यानी वो ऐसा रेट होता है, बैंक रेट, पॉलिसी रेट, डिस्काउंट रेट, जिसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या है, जब कमर्शियल बैंक्स को वो लोन देते हैं तो ये क्या करता है, वो ये रेट बेसिकली क्या करता है, वो ये चार्ज करता है। ठीक हो गया, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। ये सुनिए, एक समझे, एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझे, ठीक है ना, ये इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अभी देखो डियर स्टूडेंट, क्या होता है कि जब क्या हो जाता है, आपका जो बैंक रेट होता है, ठीक है ना, बैंक रेट मिसाल हम सपोज करते हैं कि अभी क्या है 17.5% है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर क्या किया इसने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसको क्या किया, उसको 25% बढ़ा दिया है, ठीक है। तो जब वो बैंक रेट को क्या करता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बढ़ा देता है, तो ज़ाहिर है फिर क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक को जो लोन मिलते हैं ना, वो क्या होते हैं, महंगे मिलते हैं ना। पहले अगर 17.5% था, लेकिन अब क्या आगे इंक्रीज़ कर दिया, 25% कर दिया। तो कमर्शियल बैंक को लोन देना वो क्या होता है, उनको ज़्यादा वो रेट के ऊपर मिलते हैं। तो आगे क्या करेंगे, जो आपका जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है ना, कमर्शियल बैंक जो आगे कंज्यूमर्स को लोन देंगे, ठीक है ना, कंज्यूमर्स को लोन देंगे, ज़ाहिर है कंज्यूमर के आप है, मैं है, ठीक है ना, कोई बिजनेस लोग हैं, ठीक है, उनको जो लोन देंगे तो वो भी क्या करेंगे, वो हाई रेट क्या करेंगे, वो चार्ज करेंगे, ठीक है ना। वो क्या करेंगे, वो भी क्या करेंगे, हाई रेट क्या करेंगे, कंज्यूमर से चार्ज करेंगे, ठीक है। रेशन जब आपका बैंक, जब कमर्शियल बैंक हाई रेट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करेंगे, यानी क्या है, इंटरेस्ट रेट जब वो क्या करेंगे, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, तो क्या कोई जो लोग हैं वो क्या वो लोन्स लेंगे, नहीं, क्योंकि लोन्स महंगे हैं ना, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो महंगी हो जाती है, वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो लोन लेना महंगी हो जाती है, तो कोई भी क्या हो जाता है, वो लोन्स नहीं लेंगे। जब जो लोन बहुत कम लेंगे, ठीक है ना, क्या पहले के मुकाबले में वो कम हो जाएगी लोगों की चीज़ों की डिमांड, ठीक है ना, लोन्स की डिमांड। तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी में क्या हो जाती है, जो आपकी जो मनी की जो सप्लाई है बेसिकली क्या है,
मनी की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग लोन ही नहीं ले रहे, ठीक है ना? क्योंकि ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा है, जब लोन बिजनेस लोग हैं वो लोन नहीं ले रहे होते हैं, तो ओवरऑल जो इकॉनमी जो मनी की जो सप्लाई होती है, ठीक है ना, वो कम हो जाती है। जब चीज़ों की मनी की सप्लाई कम हो जाती है तो क्या हो जाती है, चीज़ों की जो डिमांड है, चीज़ों की डिमांड चाहे सर्विसेज हो या गुड्स हो, इसकी डिमांड क्या हो जाती है, वो भी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो जब चीज़ों की डिमांड जो है ना वो कम हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि चीज़ों की जो प्राइसेस है वो क्या हो जाती हैं, वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाती है, यानी वो कम हो जाती है, ठीक है ना? तो इसलिए बेसिकली किया जाता है, इसलिए क्या क्या होता है, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है? सुन, तो ये बेसिकली एक टूल के तौर पर क्या मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ किया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यूज़ करता है वो प्राइसेस को रेगुलेट करने के लिए, या दूसरे अल्फाज में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? यहाँ पर क्या है, मनी सप्लाई का सिंपली, जो कि जिन स्टूडेंट का इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं होगा उनको समझ नहीं आएगी शायद। तो मनी सप्लाई का मतलब ये देखो, आपके पास जो पैसे हैं, मेरे पास जो है ना वो पैसे हैं, जो बिजनेस के पास जो है ना किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो पैसे हैं वो क्या, मतलब वो आपके मनी सप्लाई होती है, ठीक है, या कमर्शियल बैंक के पास जो पैसे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वो दैट मेक्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है देश में। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि जब कमर्शियल, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़्यादा रेट चार्ज करेंगे, बैंक रेट चार्ज करेंगे कमर्शियल बैंक से, तो ज़ाहिर है कि क्या कर करके कमर्शियल बैंक आगे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा वो भी क्या करेगा, रेट को इंक्रीज़ कर देगा। जब वो रेट को इंक्रीज़ करेगा तो लोन लेना महंगे हो जाएंगे, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, लोग लोन लोन लेना नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, रेट ज़्यादा हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो मनी में जो इकॉनमी जो मनी की सप्लाई है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। जब चीज़ों की मनी की सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है तो ज़ाहिर है फिर चीज़ों की जो डिमांड होगी, ठीक है ना, जब आपके पास पैसे, मेरे पास पैसे, बिजनेस के पैसे कम हो जाते हैं, तो ज़ाहिर है वो चीज़ों की डिमांड कम करेंगे ना, सर्विसेज हो, गुड्स की डिमांड कम करेंगे। तो जब वो चीज़ों की डिमांड कम करेंगे तो क्या होगा, चीज़ों की जो ओवरऑल प्राइसेस क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, ये मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन को इस तरह क्या होता है, वो कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो रहा था, आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ और मैं आपके रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।